आप तो वापस आ गए। चले फिर आपको बता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप तो बहारे रमज़ान देख रहे हैं और हम किचन में आ गए हैं अपनी नेस्ले की अमेजिंग सी डिज़र्ट तैयार करने के लिए, जिसमें हम यूज़ करेंगे नेस्ले क्रीम, जो 100% डेयरी क्रीम है। इसमें कोई वेजिटेबल फैट नहीं है और 2 वेरिएंट्स में आती है। रेगुलर क्रीम जो मस्टर्ड पैक है ये वाला, और इसकी वेरिएशन के अंदर जो है वो 29.5% फ़ैट होता है और 100% डेयरी है। ये आप डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, नमकीन खानों में भी, और हांडी वगैरह में तो बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रा दूध थोड़ा सा डाल लें प्लीज़ हम, क्योंकि इसमें हम मिल्क डालेंगे, ठीक है, नेस्ले का, अमेजिंग, ठीक है। और अब इसकी आप रेसिपी बता दें ताकि मैं फिर इसके अंदर नेस्ले के दूध के अंदर ही हमने ये मिक्स किया है कस्टर्ड, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स करेंगे। नेस्ले हम पाइनएप्पल डिज़र्ट डिलाइट बना रहे हैं। इसमें हमने दूध लिया है नेस्ले का, मिल्क पैक, उसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे, देन उसके अंदर हम अब इसमें हम मिल्क, जी क्रीम, मिल्क और ऐड कर दें, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, तो बड़ा मज़े का इसके अंदर पैना कोटा, बस दैट्स इट डन। और इसी के अंदर हम अब क्रीम भी डालेंगे, ऐड कर देंगे। हमने इसके लिए क्रीम, और बाय द वे एक बात बताओ, नॉर्मल कस्टर्ड भी व्यूअर्स जब आप बना रहे होते हैं ना, उसमें क्रीम जरूर डाला करें, इवन दो पैक पे लिखा नहीं होता कस्टर्ड के, लेकिन आप जब तक इसमें क्रीम नहीं डालते ना तो इसके अंदर वो क्रीमी फ्लेवर नहीं आता। एंड नेस्ले आपको पता है वैसे ही इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाता है, तो चाहे मिल्क हो, चाहे क्रीम हो, चाहे बटर हो, आई एम अ ह्यूज फैन। और इसमें हम मज़ीद और क्रीम डालेंगे। भाई डिज़र्ट में जितना ज़्यादा आप क्रीम डालें उतनी मज़े की डिज़र्ट बनती है। मुझे तो लगता है कि पूरी तैयार हो गई। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा बहुत ही मज़े का, मैं तो भाई एक कतरा नहीं छोड़ती, कूड़े में क्यों जाए, बिल्कुल वो हम यूज़ करेंगे, ये लो जाए। अच्छा अब मज़ीद क्या करना है जी? अब ये थोड़ा सा हम कस्टर्ड को चिल होने देंगे एंड देन फिर हम लोग जेली बना लिए हमने, साथ में पाइनएप्पल जेली ले लें, कोई भी कलर ले लें, बट हम पाइनएप्पल डिलाइट बना रहे हैं तो हमने पाइनएप्पल जेली ली है। हम नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का पैकेट लेंगे एक, और उसके अंदर हम लोगों ने पाइनएप्पल जेली मिक्स कर लेनी है एंड देन उसकी लेयर लगाएंगे, पाइनएप्पल चंक्स डालेंगे, कस्टर्ड डालेंगे और कस्टर्ड जो है ना बहुत ही क्रीम ऐड करेंगे और हम सर्व कर लेंगे। और अगर विस्क से बनाएंगे ना तो कोई गुठलियाँ, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और पूरे लिटिल बिट मोर मिल्क जेली जस्ट सो इट्स नॉट टू थिक एंड देयर यू गो। देखिए ये आपको ट्रायल एंड एरर से ही फिगर आउट करते हैं कि आपने कितना किस चीज़ को डालना है, बट थोड़ा सा इसको वाटरी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब ये ठंडी होएगी तो ये मज़ीद और जो है ना वो थिक होएगी। अब ये जेली है हमारे पास, ये हम ज़रा 2 मिनट के लिए मेरी जान नीचे रख सकते हैं ताकि हम आराम से अपने व्यूअर्स को दिखा सकें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें अब आपका कस्टर्ड हो गया तैयार। बहुत ही इस किस्म की कंसिस्टेंसी होएगी ना तो वो बेस्ट है। एंड आई एम टेलिंग यू क्रीम के साथ ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है कस्टर्ड के अंदर, बहुत मज़े का, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है ना। तो नेस्ले क्रीम तो वैसे ही अमेजिंग है। ये देखें जेली ऐड कर दी है हमने, ये देखिएगा। और अब इस जेली के अंदर ही हमने मिल्क पैक क्रीम एक और पैकेट ऐड कर देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। इसी के ऊपर डाल दूं? इसके अंदर, इसमें आप ऐड कर दें। पहले आप बेस कर लेना पूरी। हाँ ये हो गई। मैं आपको ये लाइए, बट एक कोई वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स अच्छे से कितनी डालो, ये आप इसमें क्रीमी टेक्सचर हो जाए थोड़ा सा। बस अब कस्टर्ड की लेयर लगा लेंगे। अब कस्टर्ड की लेयर लगानी है। चले जी, अब मुझे कोई स्पून या कुछ मिल जाए डालने के लिए तो क्या अमेजिंग सा मामला हो जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है। देखिए आपसे बातें करते करते ना हमने इसको तैयार कर दिया। थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन पे आप एफर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा और मज़े का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोशिश तो यही है कि साइडों पे ना लगे, लेकिन मैंने कौन सा बाज आने गन मचाने से। कितना डालूं? ये आप हाफ ऑलमोस्ट कर दें, फिर हम पाइनएप्पल लगा देंगे। और बाय द वे आप इसको एज सून एज यू आर डन फ्रिज में डाल सकते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ एक्चुअली फ्रिज में या फ्रीजर में जल्दी सेट हो जाती है। लोग हमेशा सोचते हैं उसको ठंडा होने दो, ठंडा होने दो। एक्चुअली हॉट थिंग्स गेट सेट मच क्विकर। एग्जैक्टली। ये अब आप इसके साइड को किसी तरह मैनेज कर लें जी, मैं उसमें भी डाल देती हूँ। और ये देखिए ना आपकी इतनी लजीज जो है वो रेसिपी तैयार हो गई। आई मीन आपको ऐसा क्या करना है, विद इन मिनट्स। सो जस्ट एज लॉन्ग एज यू डू दिस थिंग्स सेंसिबली और प्री प्लान करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अलग-अलग चीज़ों में बनाएं तो ये आप एक बड़ी डिश पे भी बना सकते हैं। कोशिश ये करें कि कांच की डिश में बनाएं। कांच की डिश में जब आप बनाएंगे तो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ जाएगी।
अभी हम एक नहीं लजीज स्मेल आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ क्रीमी लेयर अब हमने ये भी आ गई जी नेस्ले मिल्क पैक की। अब ये आप इसमें ये ऐड कर देंगे जो हमने जेली एंड नेस्ले मिल्क पैक क्रीम ऐड करके बनाया था। ये देखिए ना, क्रीम और जेली के अब आपका लेयर आ गया। ये देखिए अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है, इफ यू वांट टू मेक समथिंग यमी देन यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ एन एफर्ट इन, अदरवाइज फिर उसकी वो लुक नहीं आती। और ये भी हो गया। और इसके अंदर फिर हमने ये डाल दिया जो हमने तैयार किया। साथ आपने एक स्ट्रॉबेरी डाल दी, इसमें पाइनएप्पल चंक्स भी, एंड देयर यू गो, योर नेस्ले डिजर्ट इज रेडी, जिसमें हमने नेस्ले का दूध भी यूज किया और नेस्ले की क्रीम भी। एंड नाउ ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ आवर अदर ब्रांड्स। अब देखिए रोज़ा जैसे ही खुलता है व्यूअर्स एक ही चीज़ की तलब होती है और वो है एक गरम गरम हॉट कप ऑफ टी। सो रोज़ा खुलते ही जब आपको चाय की ज़रूरत होगी तो आप लिप्टन का इस्तेमाल करेंगे। और आजकल जहाँ वही पुराने प्राइजेस दिए जा रहे हैं वहाँ पे लिप्टन लेके आया है कुछ खास, लिप्टन का जार ऑफ जो है स्पेशल एडिशन, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जिसका हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। और अभी हमने क्योंकि अपनी पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा जो है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति इतना डालेंगे कि दोनों साइड्स को हम अच्छे से ब्राउन कर लें। एंड एज यू नो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति पिछले 60 साल से हमारे मज़ेदार मोमेंट्स को मज़ीद मज़ेदार बना रहा है। तो अगर बहाना पक्का है कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है तो फिर कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को यूज़ करें। इसमें बाय द वे विटामिन ए एंड D3 भरपूर मिकदार में शामिल है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी जो हमारे डिफरेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल जो हैं वो हमें पपीते के फ़ायदे बताएंगे और ये हमारे लिए क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें करता है एंड देन हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये तो पता होता है चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये नहीं पता होता कि कैसे। सो पपीते के फ़ायदे और बेनिफिट्स। इफ्तारी का वक्त करीब है और जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो बड़ा प्रेशर पड़ जाता है सबको किचन के अंदर कि कुछ ना कुछ तैयार करें। तो इस वक्त मैं ज़ूप जो है 2 प्लेट्स पे लगाने जा रही हूँ क्योंकि आज भाई हमारी टीम ने कहा कि हमने इफ्तारी में सबरोसों के चिकन पकौड़े भी खाने हैं और हमें सबरोसों के पराठे भी चाहिए क्योंकि आज हमने पालक पनीर बनाई है और पालक पनीर पराठों के साथ बेस्ट होती है। लेकिन ज़ूप के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद हमारे पास बड़ी लजीज सी रेसिपीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ूप 260 कैलोरीज तक अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब देखें ना, ये पराठा हमने इसको कोई ऑयल नहीं लगाया क्योंकि सबरोसों के पराठों को ज़रूरत नहीं होती ऑयल लगाने की क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी शामिल होता है। तो अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए तो आप ज़ूप के ऊपर इसको निकालें, अप टू 260 कैलोरीज जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये हो गया। और साथ में सबरोसो का तो आप जानते हैं ये व्यूअर्स, इनके सारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग होते हैं। वी लव सबरोसो, बहुत ही लजीज ऑप्शन खाने पीने में। एंड ये देखें मतलब विदिन फ्यू मिनट्स बातें करते करते चीज़ें तैयार हो जाती हैं। मैं अब चिकन पकौड़े भी डालने लगी हूँ। आप ऐसा करें कि आप मुझे बताएं कि अब आप क्या बनाने लगे हैं। जी टैंग का आज हम बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एक ड्रिंक बना रहे हैं। इसके लिए हम आज यूज़ करें हैं टैंग जो वो लेमन पेपर है ये यूज़ करें। ये देखिएगा ये हम बना रहे हैं इमली के साथ हम एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। मैंने इमली का पल्प ले लिया है, ये मेरे पास पानी है, ये मैं इसमें 1 to 2 टेबल स्पून हम इसमें ये ऐड कर देंगे। एंड देन इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा लेमन पेपर, अपना टैंग डालेंगे। ये देखिएगा तो कुछ बहुत ही मजे का तैयार हो रहा है। इमली आपको पता है हर बंदे की फेवरेट होती है, जो नहीं भी खट्टा खाते वो इमली जरूर शौक से। और जब आप इसमें टैंग लेमन पेपर ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाएगा और बहुत इजी टू मेक है। ये देखिएगा ये अब इसमें मैं थोड़ा सा सोडा वाटर ऐड करी हूँ। ये भाई हम सारे आपको पता है अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। हमें तो स्पॉन्सर भी जब हमारे साथ हमसे राब्ता करते हैं ना कि हमने आपकी ट्रांसमिशन में देना है ऐड, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है चीज़ों की। बिकॉज देखे टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के चीज़ों को इस दावे से कहना कि ये आपके लिए अच्छी है। मैं क्यों इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की, बिकॉज कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में विटामिन D3 और विटामिन A इंक्लूडेड है। राइट, दैट्स व्हाई आई एम सच अ ह्यूज फैन। ओके, सो
ये आपकी टैंग की ड्रिंक तैयार हो गई। जी, एक दफा रिकैप दे दो कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। जी, ये हमने इसमें लेमन पेपर जो टैंग है ये हमने ले लिया, ये हमने इसमें ऐड किया है ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। पानी लिया है और इमली का पल्प लिया है हमने। उसके अंदर हम लोगों ने सोडा वाटर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या नहीं, लेकिन हमने इसमें ऐड किया है और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है इफ्तार में अगर आप इसको सर्व करेंगे तो। साउंड्स ऑसम। एंड देन लाइक आई सेड, सबरोसो के हम चिकन पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। इनको डिश आउट हम करेंगे इस तरह। जूप के सिर्फ 2 पीसेस मैंने लगाए हैं, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। एक सबसे अच्छी चीज़ जूप की ये है कि आपको 10 मतलब बहुत सी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप उसको निकालते हैं ना, मतलब वेन यू, तो वो फिर बड़े इश्यूज आते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड द राइट इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज जूप थोड़ा सा यूज़ करते हैं एंड इट गोज अ लॉन्ग वे। दूसरी चीज़ें जब आप लेते हैं तो वो आपको 4-4, 5-5 पीस पे भी वो अब्जॉर्बेंस फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो बात ये है कि आप वो चीज़ लें जो आपको लॉन्ग टर्म भी अच्छे रिजल्ट्स देगी और एक पॉजिटिव चीज़ भी। अच्छा, अब हम करशी जामे शीरी के साथ डिजर्ट बनाने लगे, राइट? आज हम करशी जामे शीरी के साथ पैना कोटा बना रहे हैं। ये देखिएगा, ये मैंने 2 सेट करके रखे हैं। ये आपको बिल्कुल सिंपल एंड इजी टू गो है। आपने जेलेटिन के साथ मिल्क को सेट कर लिया और ये हमने करशी जामे शीरी ऐड किया था। उसके अंदर हमने जेलेटिन ऐड करके, ये देखिएगा, इसकी मैंने एक थोड़ी सी सेटिंग इस तरह की कर ली है, आप जिस तरह की भी करना चाहें। एंड देन अब हमारे पास है जेली ले ली है मैंने, स्ट्रॉबेरी है, और अब हम इसके अंदर करशी जामे शीरी ऐड करके इसकी हमने ऊपर एक जो फाइनल लेयर है वो लगाएंगे और साथ में एक और हम लोग सर्विंग जो हमने रेडी की है सेपरेट, हम उसके ऊपर करशी जामे शीरी पूरा ऐड करेंगे। ये देखिए, क्या बात है, आप अपने काम में लगी हुई हैं, मैं अपने काम में यही होता है, आपको पता है, सारे मिलजुल के ना किचन में एक दूसरे के साथ लगे हुए। ये एक जेली और ये जामे शीरी का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ना, इसकी सीजनिंग हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर हमने जामे शीरी ऐड किया था एंड देन ये अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने चंक्स थोड़े से ऐड कर लिए हैं, ये देखिए। और ये करशी जामे शीरी पैना कोटा आज हमारा बहुत ही मज़े का, इसको अच्छा हम चिल्ड सर्व करेंगे। ये 2-3 डिफरेंट मैंने इसकी बनाई हैं वेरिएशंस। जी, वही वाली बात है ना व्यूअर्स की, अच्छी वैरायटी के साथ जब हम चीज़ें तैयार करते हैं तो वो लगता भी अच्छा है, लोग भी उसे एंजॉय करते हैं। हर चीज़ को ना करने का एक तरीका होता है और टाइमली आप चीज़ें कर लें तो आप वैसे ही ईजी हो जाते हैं। अभी देखें ना कितने मज़े का है, ये मैं ज़रा दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स को कि ये देखें 2 डबल साइडेड है बेसिकली। अभी इसमें हम ये देखो ना, बातें करते करते हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए। बिल्कुल। सबसे अमेजिंग चीज़ ये होती है जब आप साथ में मिलके चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो बड़े अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, जब तक आप ये कर रहे हो, मैं ज़रा विंसे के बारे में लोगों को बताना चाहूँगी। विंसे के शैम्पूज़ जो आजकल बहुत फेमस हैं और इनकी क्वालिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पेशली विंसे का बायोटिन केराटिन शैम्पू बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो आप भी ज़रूर विंसे का इंतखाब कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। और विंसे के कुछ गिव अवेज भी हमारे पास हैं जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ऑल्सो हमने टैंग की बात की, टैंग के बारे में ज़रूर आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि टैंग का 1-2 फ्लेवर नहीं, बहुत से फ्लेवर्स हैं। आप उन सब फ्लेवर्स को ट्राई करें और हमारे साथ फीडबैक भी अपनी ज़रूर शेयर करें। ये देखें ना, पकौड़े भी साथ साथ तैयार हो गए। सबसे ज़्यादा मज़ा तो यही आता है ना कि साथ साथ गप्पे लग रही हैं, साथ साथ लजीज लजीज चीज़ें तैयार हो रही हैं। इफ्तार से पहले हर चीज़ और ऑन टाइम फिर सब कुछ रेडी हो जाए। ये भी हो गया। यहाँ पे हम पराठे को कर रहे हैं, इसको भी फ्लिप कर देते हैं। साथ साथ हर काम हो रहा है। ऑयल को हम बंद कर देंगे। अब दूसरी बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि हमने करशी जामे शीरी की भी बात की। हमने आपको ये भी बताया कि जिस ऑयल में हम फ्राई करते हैं वो ऑयल है हमारा कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। इसी के साथ साथ आपको लजीज़ा के बारे में भी बताना चाहूँगी। लजीज़ा के सारे ही जो रेसिपीज़ हैं वो इतनी मज़े की हैं और हम क्वाइट रेगुलरली इनको यूज़ भी करते हैं किचन के अंदर। अगर आपने कुल्फ़ा बनाना हो, दूध दलारी बनानी हो, रस मलाई बनानी हो, फालूदा बनाना हो, शीर खोरमा, गुलाब जामुन, शाही टुकड़े, फिरनी, कस्टर्ड, जेली, हर चीज़ लजीज़ा की जो है वो है ही लजीज़, इसीलिए उसका नाम लजीज़ है और घर में फ़ौरन तैयार हो जाती है, जो एक बहुत मेजर बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर चाइना टाउन की अब बात करना चाहूँगी क्योंकि कल चाइना टाउन की जो है हमारी वो होने वाली है लकी ड्रॉ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था व्यूअर्स के अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो चाइना टाउन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और अपना घर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अपनी ज़मीन हो। और अगर आप चाइना टाउन लाहौर में अपनी ज़मीन ले लेते हैं तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। लाहौर एयरपोर्ट से लिटरली सिर्फ 15 मिनट के फासले पे है, तो आप भी ज़रूर इसका इंतखाब करें और उधर जाके ज़मीन लें। आप
कसम से व्यूअर्स दुआएं देंगे। इतना सस्ता और इतना मयारी आपको ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पराठा डाला, और मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आप हमारी लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप या तो प्लॉट ले लें, या जो आपके ड्यूज़ अभी बकाया जात रहते हैं चाइना टाउन की तरफ, आप उनको क्लियर कर लें, तो आप भी इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। अब एक दिन रह गया है, जल्दी जल्दी कर लें ताकि आपका नाम भी हमारे लकी ड्रॉ के बॉक्स के अंदर जाए। और उसके साथ साथ मोल्टीफोम को ज़ाहिर अपना घर बनेगा तो उसके बाद आपको मैट्रेसेस भी चाहिए होंगे और बाकी एक्सेसरीज भी चाहिए होंगी। अच्छा, मोल्टीफोम सिर्फ मैट्रेसेस नहीं बनाता, इनकी बहुत सी एक्सेसरीज भी होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बैक इशू है तो उसके लिए बड़ी स्पेसिफिक उनके पास चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली मोल्टीफोम को भी चेकआउट करें। और मोल्टीफोम की एक बहुत ही अमेजिंग बात जो मैंने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है, व्यूअर्स मोल्टीफोम का अगर आप कोई भी पुराना मोल्टीफोम का ही मैट्रेस रिटर्न करके नया मैट्रेस लेना चाहें तो वो भी एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। आपको बहुत कम कीमत पे या बड़ी रीजनेबल प्राइस पे नया मैट्रेस मिल जाएगा उसको एक्सचेंज करके। सो ये हो गया। एंड देन फाइनली रॉयल, वन ऑफ माई एब्सोल्युटली फेवरेट्स इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस, क्योंकि देखिए जो चीज़ लोकली मेड होती है ना, उसको ठीक कराना भी, अगर उसमें कोई मसला हो जाए तो उसकी सर्विस आपको बड़ी बेहतर मिल जाती है। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे नाम आता है मोल्टी का। मोल्टी के सारी चीज़ें अमेजिंग है, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वॉशिंग मशीन मैंने रिसेंटली ट्राई की एंड देन आई रियलाइज कि कितनी अमेजिंग, मतलब एनर्जी सेवर भी है, मतलब उसके अंदर इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि अगर हम बताना शुरू करें तो शायद हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन बात नहीं खत्म होगी। बट ये ज़रूर कहूँगी कि बिजली कम इस्तेमाल होती है क्योंकि इसमें स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ स्क्रीन लेड वाटरफॉल और लार्ज टब के थ्रू आपको बेहतरीन सफाई मिलती है। सो अब हम अपनी इफ्तारी के मामलात मुकम्मल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ तोहफे अपनी लाइव ऑडियंस को भी पहुँचाएंगे।